चैप्टर के मेन 3 हीरो है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा। कितने ने पढ़ा है? चल मेरे भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो तो आपने पहले समझा होगा। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, लिखते रहना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे लिखते थे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, वेर ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कांस्टेंट। क्या था बी? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते थे, बी को ले जाते थे राइट साइड, ए आएगा डिनोमिनेटर में, सो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कैसा सॉल्यूशन? ओनली मतलब कि वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। अभी एज पर आवर चैप्टर नेम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में आएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब कि तीनों टर्म को लेफ्ट साइड लाना है। कहाँ पे लाना है? उसके हिसाब से जो भी साइन चेंज हो वो आपको करनी है, बट सभी टर्म्स अगर लेफ्ट साइड आ जाएंगे तो वो बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। समझ गए? कंडीशन एक है यहाँ पे। कौन सी कंडीशन? कि एक साथ ए बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, नहीं तो सिर्फ क्या बचेगा? सी, और उसको हम फिर लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर सिर्फ ए जीरो है तो चलेगा, बी वाई प्लस सी, वो भी लीनियर इक्वेशन है। अगर बी जीरो है तो बचेगा ए एक्स प्लस सी, वो भी लीनियर इक्वेशन है। ए बी दोनों एक साथ जीरो हो तो पहले दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ सी। तो लीनियर इक्वेशन बनेगा नहीं। तो नीचे लिखो ब्रैकेट में, वेर ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। Pair of linear equation in two variable। हमारा पूरा चैप्टर पेयर पे ऊपर डिपेंडेंट है। पहले मैंने आपको सिंगल समझाया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में रहेगा। अभी पेयर मतलब पेयर में कितने होते हैं भाई? दो इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, दूसरे को मैं लिखूंगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। दोनों में अगर ए बी सी लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि दो अलग इक्वेशन है, इसलिए हमने ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू यूज किया। डन। अब एक इंपॉर्टेंट टेबल है बहुत पूरे चैप्टर में, अगर वो टेबल आपको याद रह गया तो बहुत यूजफुल होगा वो पूरे चैप्टर के लिए। तो अभी सिर्फ आपको समझना है, मेरे साथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है। पेयर ऑफ इक्वेशंस
फर्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा फर्स्ट कॉलम। चलो इधर आ जाओ आगे। पेयर ऑफ इक्वेशन के बेटा तीन टाइप है। फर्स्ट टाइप में यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल के साथ लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। मान लो ऐसा हमें क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको हर बार रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना है? मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा था। तो यहाँ पे a1 a2 मतलब 2 and 4 होगा कि नहीं होगा? तो 2 डिवाइड बाई 4 फाइंड करना है। क्या आंसर आएगा? 1/2 आया। b1 अपन b2 करो, 3 डिवाइड बाय कुछ होगा आगे। क्या आंसर आया? 3 डिवाइड बाई 1। रेशियो सेम है ये दोनों। a1 a2 का रेशियो क्या आया? 1/2। b1 b2 का क्या आया? रेशियो इक्वल आया? नहीं आया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा सेट होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये दोनों डिफरेंट इक्वेशंस है। क्या है? याद रहेगा? a1 अपॉन a2 मिस्टर साद, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो बीच में। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो फर्स्ट टाइप हमारा बनेगा डिफरेंट इक्वेशन। इस चैप्टर में ग्राफ भी है, हम लास्ट में करेंगे। ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आता है इसलिए लास्ट में करेंगे। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। कैसा ग्राफ मिलेगा? मतलब कि फर्स्ट में से एक लाइन बनेगी एंड सेकेंड में से एक लाइन बनेगी, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट होगी, ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा। सॉल्यूशन कैसा मिलेगा आपको? एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस, उसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो जितनी बार इंटरसेक्ट होगी उतना सॉल्यूशन मिलेगा। यस और नो? इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट होंगे। यस और नो? एक हम यहाँ पे छोटा सा ग्राफ भी ड्रॉ कर दे साथ, एक कॉलम में और बढ़ा देता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना थोड़ा। चलेगा? यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा इसका? इंटरसेक्टिंग लाइन फर्स्ट का। अगर एक बार वो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, मतलब हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझे? कैसा सॉल्यूशन? एक ही यूनिक सॉल्यूशन।
सेकेंड टाइप हम देखते हैं, एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सर दोनों डिफरेंट है, लगता है ऐसा, क्योंकि सर इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। बट अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन लूं, ये मैंने 2 कॉमन लिया तो बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2 जाएगा डिनोमीटर में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन सेम हो गए, यस और नो। ऐसा अगर आप चाहो तो नीचे लिख के रखना समझने के लिए कि मैंने मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो फाइंड करोगे, देखना 2 डिवाइड बाई 4 में करूँगा, क्या आंसर आएगा 1/2, मतलब कि A1/A2। 3 डिवाइड बाई 6 1/2, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। माइनस 12 बाई माइनस 24 1/2, मतलब कि C1/C2। अगर तीनों रेशियो आपके सेम है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप। और इसको हम बोलेंगे सेम इक्वेशंस। इसमें है डिफरेंट इक्वेशंस, ये दोनों कैसे हो गए, सेम इक्वेशन, 2 कॉमन लेने के बाद। तो आप समझ जाना, जब कैलकुलेशन करो तो बाजू में लिख देना, यह जगह थोड़ी कम है। ग्राफ कैसा मिलेगा, चलो इसके, तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी हमें। कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब पता है आपको, कौन बोलेगा मुझे, यस, एक के ऊपर एक। मान लो ये लाइन PQ भी है और लाइन AB भी है, तो जितने भी पॉइंट्स बने सभी पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, एग्जैक्ट ऊपर। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन की कोई लिमिट है, लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट, राइट साइड भी इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट हो रही है। तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी आया बेटा थर्ड टाइप, टू एक्स प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 9y माइनस 10 इक्वल टू 0। चलो रेशियो कंपेयर करो, 2 डिवाइड बाई 6 1/3, उसको क्या बोलेंगे, A1/A2। 3 डिवाइड बाई 9 1/3, तो इक्वल टू B1/B2 आया। बट थर्ड में सेम नहीं होगा, देखो 6/10 तो क्या होगा, 2 2 कट करेंगे तो 3/5 है सेम। तो यहाँ पे लिखूंगा नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए। तो इसको याद रखने के लिए लाइन जो है हमारी वो बनेगी पैरेलल लाइन। कैसी लाइन बनेगी, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपका आंसर आएगा पैरेलल लाइन ऐसे कुछ। और हमें पता है कि पैरेलल लाइन जो होती है वो कभी इंटरसेक्ट होगी, कभी नहीं। और इंटरसेक्ट नहीं होगी तो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो सॉल्यूशन। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओनली सी डिफरेंट। शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर A1 A2 आपको सेम दिखाई दे, B1 B2 सेम दिखाई दे, बट C1 C2 डिफरेंट हो गए, तो आपको समझना है कि ये कौन सी लाइन है,
पैरेलल लाइन। कौन सी? शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या डिफरेंट होगा? ओनली सी डिफरेंट। चलो फिर से समझते, कितने टाइप है बेटा? 3 टाइप्स। पहले में आया डिफरेंट सॉल्यूशन इक्वेशंस, मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पूरा टेबल याद रखना, कौन से एमसीक्यू में कौन से क्वेश्चन में किस तरह पूछेंगे पता नहीं। अगर टेबल याद होगा तो आगे आप बढ़ पाओगे। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम तो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जितनी बार इंटरसेक्ट होगे इतने सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, और आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन। बराबर। सेकेंड, सेम इक्वेशंस, बट आपको एक बार देखोगे तो सेम नहीं लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। यस, अगर 2 कॉमन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन सेम है। तो सेम इक्वेशंस का ग्राफ मिलता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर एक एग्जैक्टली। तो हमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। थर्ड टाइप, ओनली सी डिफरेंट। फर्स्ट 2 रेशियो आपको सेम मिलेंगे बट थर्ड रेशियो सेम नहीं मिलेगा। तो है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन होगी तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी 2 और वर्ड है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन आपको मिलता है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट सेकंड दोनों में हमें सॉल्यूशन मिलता है, तो इसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं, बट इसमें एक वर्ड आता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पेयर ऑफ इक्वेशन, बराबर। और इसमें आएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। डन, करो स्टार्ट। algebraic methods of solving pair of linear equations। There are 3 methods. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कई बार बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जो भी बोलो सेम है, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है बेटा वैल्यू पुट करना। क्या करना? आपको 2 इक्वेशन देंगे, वो तो हमारे चैप्टर का नाम है ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। एक मैं आपको पहले एक्स्ट्रा सम समझाता हूँ, टेक्स्ट बुक का नहीं है, सिर्फ समझने के लिए।
मान लो फर्स्ट एक्स इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐसे मान लो दो इक्वेशन आपको दी है, एकदम सिंपल जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, लिखना मत। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें इक्वेशन 1 को ही पहले सॉल्व करना है कि 2 को ही करना है, ठीक है। आपको दो में से जो थोड़ा सिंपल लगे, यहाँ पे तो दोनों सिंपल है, बट अभी हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक की फॉर्मेट थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ऑकवर्ड होती है, और एक की फॉर्मेट थोड़ी सिंपल होती है। तो जो सिंपल वाला है वहां से सम स्टार्ट करो। मान लो ये है हमारा इक्वेशन 1, इसको हम अभी कुछ नहीं करते। इक्वेशन 2 को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा। आप चाहो तो उसमें से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो y की भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको ले जाओ राइट साइड और ऑपोजिट साइड। तो y की बदले हम x माइनस 3 लिख सकते हैं। अभी इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1 तो आ गया है, 2 ऐसे 3 आएगा, ये 2 है, ये 3 है, बराबर। ये दोनों आपको इक्वेशन में दिए थे 1 2। 2 को हमने मॉडिफाई करके कौन सा इक्वेशन बनाया, 3। अभी सब्स्टिट्यूशन का एक रूल है कि आप जो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो उसी में अभी हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि थर्ड इक्वेशन मैंने कैसे लाया, 2 को सिंप्लीफाई करके लाया ना मैंने, तो अभी ये वैल्यू मैं फिर से 2 में नहीं रख सकता। इसके अलावा जो आपके पास इक्वेशन है कौन सा है, 1। तो 2 को सिंप्लीफाई करो तो सब्स्टिट्यूट करना है 1 में, और अगर 1 को आप सिंप्लीफाई करते हो तो सब्स्टिट्यूट करना है 2 में। याद रहेगा। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू इक्वेशन 1। मतलब कि इक्वेशन 1 में जहां पर भी मुझे y दिखेगा उसके बदले में क्या रखूंगा, x माइनस 3। तो x तो एज इट इज, ये वाला y जो था उसके बदले में क्या लिखूंगा, x माइनस 3। राइट साइड कोई चेंज, नो चेंज। x प्लस एक्स, 3 जाएगा राइट साइड तो प्लस 3, 2x इक्वल टू 5। 2 जाएगा डिवीजन में, x क्या आंसर आया, 5/2। अभी x को फिर से सब्स्टिट्यूट करना है 3 में, कहाँ पे, तो x तो हमें मिल गया, कौन बाकी है, y। यहाँ पे अभी मैं x को 5/2 से रिप्लेस कर दूँ तो y मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन 3। अभी इनिशियली 2-3 सम में आप फुल फॉर्म में लिखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन है कि सब्ट्रैक्शन का एसयूबी है, ठीक है। फुल फॉर्म में लिखना है ऐसे 2-3 सम में, फिर आप शॉर्टकट करोगे तो चलेगा। चलो मैं रिप्लेस करता हूँ इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो x के बदले मैंने लिखा 5/2 माइनस 3 इक्वल टू वाई। ये 2 जो है 3 के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन में, एलसीएम होगा 5 3 2 जा होल डिवाइड बाय इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय सब्ट्रैक्शन माइनस 1/2 इक्वल टू वाई। डन, मिल गया एक्स वाई दोनों। अभी आपको पूछा हो शायद सॉल्यूशन सेट, कोई बार एमसीक्यू में सब में पूछ सकते हैं आपको। अगर सॉल्यूशन सेट पूछा है तो आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या आंसर है एक्स वाई का। एक्स का आंसर 5/2 एंड वाई का आंसर,
अगर सॉल्यूशन सेट पूछा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन पूछा है तो आपको लिख देना है कि x की वैल्यू आई 5/2 एंड y इक्वल टू -1/2 इज अवर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर से दोनों में से जो भी सिंपल हो उसको पहले सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू फाइंड करो और y की करो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको y के फॉर्मेट में ही लाना है, आपकी इच्छा हो तो आप x के फॉर्मेट में भी ला सकते हो। फिर क्या कौन सा रूल है सेकंड, जिस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई अपने किया है उसी में सब्सटीट्यूट नहीं करना है। अगर मैंने 2 को सिंप्लीफाई किया है तो सब्सटीट्यूट करना है 1 में, अगर मैंने 1 को सिंप्लीफाई किया होता तो सब्सटीट्यूट करता 2 में, समझे। पहले आपको एक अल्फ़ाबेट मिलेगा, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 3 में, तो आपको सेकेंड अल्फ़ाबेट मिलेगा। चलो स्टार्ट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम एज्यूम करते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो इसके हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x बाई वाई। लास्ट में आपको इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, जो भी एक्स वाई का आंसर आए वो, तब जाके हमारा लास्ट आंसर आएगा फ्रैक्शन का, ठीक है। अभी जो सेंटेंस है उसके हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन ये लिखा मैंने सेंटेंस, क्या बोल रहे हैं भाई, अगर आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में अगर आप 2 ऐड करते हो तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 9/11, ऐसा बोल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई, कितना ऐड करना है 2 तो मैंने 2 ऐड कर दिया। और वो बोल रहे हैं अगर आप ऐसा करोगे, इतना फॉलो करोगे तो नंबर क्या बन जाएगा 9/11। क्या करना पड़ेगा अभी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 11 इंटू एक्स 11x, 11 टू ज़ा 9 इंटू वाई, 9 टू ज़ा एक्स वाई को लाते हैं लेफ्ट साइड, बाकी सब राइट साइड। 18 माइनस 22 -4 इक्वेशन 1। अभी सेकेंड सेंटेंस में बोल रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/c। ये हमने 2 ऐड किया था, अभी क्या करना है 3 ऐड करना है। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो नंबर बनेगा 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे जैसा ही आपको एरो करना है ताकि दिसंबर जनवरी में समझ में आए कि ये क्या हुआ। सिक्स इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18, 5y प्लस। अभी हमें यहाँ पे एक की तो वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 6x को रखेंगे हम लेफ्ट साइड, बाकी सब राइट साइड। फाइव वाई माइनस 3, 6 जाएगा डिनोमिनेटर में, कौन सा इक्वेशन आया ये 2।
ऐसा कोई कंपलसरी है कि 2 बनाना ही पड़ेगा? चलता है मेरे भाई, उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है 2 की। दो तीन चार पाँच सम करो, अभी थोड़ा आपको बड़ा होना है बस। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू x replaced by 5y minus 3 upon 6 minus 9y equal to minus 4। 55y, समझ में आ रहा है भाई? ये मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 55, 11 थ्री ज़ा 33, 6 एलसीएम में आएगा, 9 6 ज़ा माइनस की प्लस होल डिवाइड बाय 6 इक्वल टू -4। 6 जाएगा राइट साइड मल्टीप्लीकेशन में, 55y माइनस 54y, क्या बचेगा? y -33 जाएगा राइट साइड प्लस 33, y आएगा -9। कहाँ पे रखेंगे? 3 में। फाइव इंटू -9 -3, क्या आया? 5 इंटू 9 -3/6, (42/6 7). सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखो, देखा एग्जाम्पल 12, ओनली सी डिफरेंट पैरेलल लाइन, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। समझे? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लो तो भी चलेगा, जो भी आपको याद आए दोनों वैलिड है। फिर आपको लिखना है कि दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसकी जगह छोड़ना, घर पे करना है। अभी हम जा रहे हैं 3.4 के इक्वल टू एक्स ईयर, and present age of Sonu equal to y years। अभी हमें पहले कहाँ ले जा रहे हैं? 5 years ago, 5 साल पहले। साउथ के मूवी जैसा है, पहले पास्ट में ले जाते हैं, फिर फ्यूचर में ले जाते हैं, फिर प्रेजेंट का दिखाते हैं। 5 years ago, एज ऑफ नूरी। भाई अभी एक्स ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x -5 years। पैसा वसूल। सोनू y -5 years। अभी सेंटेंस लिखना है आपको, ये मैंने लिखा कि भाई 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले भाई नूरी की एज लिख दो x -5, यहाँ पे सोनू की एज लिख दो, इसका 3 टाइम्स है सोनू का, सोनू की एज का, सोनू का 3 टाइम्स नहीं,
सोनू की एज को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नूरी की एज बनेगी। तो x माइनस 5, 3 इंटू वाई, 3y, 3 5 जा -15, x माइनस 3y, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट राइट साइड ना होय तो नूरी जोड़ संबंध हारा लागे છે। फटाफट आंसर आई गयो એટલે ના સર નૂરી જોડે સોનુ જોડે સંબંધ છે આપણે। अभी नेक्स्ट सेंटेंस 10 years later, 10 साल बाद, एज ऑफ नूरी, अभी एज कितनी है x, तो 10 साल बाद x प्लस 10 years, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज y, तो 10 साल बाद y प्लस 10, क्या 2 टाइम्स हुई? Nuri will be twice old as Sonu. तो x plus 10 equal to 2 times y plus 10. x plus 10, 2y, 10 to the 20. x minus 2y, 20 minus 10. क्या बचा? कंपेयर करो टेबल के साथ। डिफरेंट इक्वेशंस, मन में लड्डू फूटा, किसके लिए? x के लिए, क्योंकि वैल्यू सेम है। अगर साइन हम डिफरेंट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर साइन डिफरेंट करनी है तो एडिशन की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो 1 में से 2 करोगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। रक्षाबंधन में डेरी मिल्क वाला नहीं एड फूल चालू थी जैसे करोड़ों रुपया मारा बेटा डेरी मिल्क वेची नाखता हशे रक्षाबंधन में। चलो x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y प्लस 10, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 0, -3 प्लस 2 -1y, -10 माइनस माइनस सपाक, y का आंसर 20। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 और 2। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 60, लेफ्ट साइड जाएगा तो +60, x इक्वल टू और क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सी मेथड ये हमारी? 3, लास्ट वन। टोटल 3 मेथड थी ना, पहली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको बेटा 2 इक्वेशन तो देंगे, पूरे चैप्टर में 2 इक्वेशन होते हैं कि नहीं होते? मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। सॉल्व करने की फॉर्मूला कुछ ऐसी है, मैंने थोड़ा सा अंदर मॉडिफाई किया है, बट वो मॉडिफिकेशन वैलिड है। हर साल बच्चे करते हैं, पब्लिकेशन बुक में भी होती है फॉर्मूला, कोई नई नहीं है।
याद रखना है आपको, x अपॉन समथिंग माइनस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। बोलो, x अपॉन समथिंग इक्वल टू माइनस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। याद रहेगा इतना। यहाँ पे मैंने चेंज किया है, क्या किया आपको लास्ट में पता चलेगा। टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है प्लस y है यहाँ पे, बट यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने किया है माइनस वाई। अभी नीचे कैसे लिखेंगे समझना है। x के नीचे अगर आपको वैल्यूज रखनी है तो x वाले जो टर्म है उसको ढक दो आप, इसके ऊपर हाथ रख दो। समझ गए। अभी बाकी कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स। सभी के कोएफिशिएंट्स हमें लिखने हैं, तो y के कोएफिशिएंट्स b1 b2, कॉन्स्टेंट्स माइनस वाई के नीचे हमें लिखना है कुछ, तो y वाले जो टर्म है उसको ढक दो। कौन से दिखाई देंगे, x वाले एंड कांस्टेंट। तो a1 a2 c1 c2। समझ गए। 1 के नीचे अगर कुछ लिखना है तो कांस्टेंट को ढक दो, क्या बचेगा, a1 a2 b1 b2। एनी प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। b2 को हम c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 को c2 से। ऐसे ही a2 को c1 से, a1 को c2 से, a2 को b1 से, a1 को b2 से। न्यूमरेटर में नो चेंज, न्यूमरेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ b1 c2 माइनस b2 c1। बराबर। पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से मत करना। b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही a2 a1 c2 माइनस a2 c1, a2 सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1। समझ गए यहाँ तक। अभी करना है कंपैरिजन। ये तीनों इक्वल है, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, तो फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर सकते हो आप, यस। सेकंड को थर्ड से कर सकते हो, यस। बस 2 बार कंपैरिजन करो, एक बार कंपैरिजन में मिलेगा x, दूसरी बार कंपैरिजन जो करोगे उसमें मिलेगा y। फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करो, सेकंड को थर्ड के साथ। तो फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये एक बार कंपेयर किया, बीच में आएगी लाइन, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, नहीं तो राइट साइड आएगा। सेकेंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, माइनस वाई अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये a1 b1 c1 c2 ये आपको याद नहीं रखना है, अंदर कोई वैल्यू होगी, a2 a1 b1 c1 नहीं होगा। 4 7 3 -2 -1 ऐसी वैल्यू होगी, समझे। तो आपको बगप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फर्स्ट वाला याद रखो, इसके हिसाब से ये पूरा लाना है आपको, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। x अपॉन समथिंग बोलो इक्वल टू माइनस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। x के नीचे आपको कुछ लिखना है तो x वाले जो टर्म है उसको ढक दो, ढक दिया, बचेगा b1 b2 c1 c2, लिख दो एज इट इज। y के नीचे कुछ लिखना है तो y वाले को ढक दो, बचेगा a1 a2 c1 c2। डन। कांस्टेंट के नीचे रख लग 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट को ढक दो, बचेगा a1 a2 b1 b2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b2 c1 b1 c2। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से b1 c2 माइनस b2 c1।
A1C2 माइनस A2CO, A1B2 माइनस A2B1। फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकेंड को थर्ड के साथ, करो फिनिश। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके आप नीचे ले जा सकते हो, 0 के नीचे नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलेंगे? x अपॉन समथिंग माइनस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। चलो कौन बताएगा मुझे? मिस्टर निर्मित। x के नीचे क्या लिखेंगे हम और कैसे? હટાઈ नहीं દેવાનો, ઢાંકી દેવાનો। -3 कांस्टेंट -7 -15। चलो अभी राणा y के नीचे कैसे लिखेंगे? हाँ 13 -7 -15। चलो y को ढक दिया, 13 -7 -15। अभी कांस्टेंट चुड़ासमा, कांस्टेंट को ढक दिया तो 1 के नीचे क्या आएगा? बहुत अच्छे। मल्टीप्लीकेशन बेटा, -3 इंटू -15, ये वाला माइनस इक्वेशन का है, -3 इंटू -7। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एरो करना, समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलो -y अपॉन क्या आएगा? 1 इंटू -15 -3 इंटू -7, 1 इंटू 3 -3 इंटू -3। एक स्टेप ज्यादा करना बट गारंटी वाला आंसर आना चाहिए। कई बार शॉर्टकट में लेने के देने हो जाते हैं मेरे भाई। चलो x अपॉन -3 -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +45। अभी ये माइनस इक्वेशन का है बेटा, -3 इंटू -7 +21। मल्टीप्लीकेशन तो +21 ही आया, ये माइनस तो इक्वेशन का है, समझ गए ना? -y अपॉन 15 -15 वन जा -15 माइनस माइनस +21, 1 अपॉन 3 वन जा 3 माइनस +3 3 जा 9। बोलो -3 છે तो +9। वो एरो करते हैं ना उसमें माइनस ढक जाता है। 45 -21 24 +6। अभी फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करो, सेकेंड को थर्ड के साथ कंपेयर करो। 24 आएगा न्यूमरेटर में, x का आंसर 4, 6/6 -1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू y इक्वल टू -1। एजम्पशन ऑफ सेम टर्म, मतलब कि इक्वेशन में आपको कुछ ऐसा
सेम दिखता हो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में, दोनों में, तो उसके बदले आप कोई अलग अल्फ़ाबेट एज्यूम कर सकते हो। उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो। जैसे हम लाए थे इक्वेशन 5, 6 लाए ना अभी, कि जैसे इक्वेशन हमने एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे सॉल्व किए हैं, उस फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो। 3.6 का फर्स्ट 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। दूसरा है बेटा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। दोनों में आपको 1/x 1/y दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसमें भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, 1/y 1/y। तो क्या करेंगे हम, लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। 5 बार क्लियर अच्छी थे जैसे जो देखा है ना एग्जाम में। तो अभी इसको अलग से लिखने के समझ में आएगा। 1/2x है, मतलब ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, समझ रहे हो ना? तो 1/2 इसका कोएफिशिएंट होगा, 1 बाय क्या लिखेंगे, m। तो 1/x का हो जाएगा बेटा m, नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा, नहीं समझे? ऐसे ही 1/y का हो जाएगा n, बट 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, तो आएगा n/3। 2 इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करेंगे तो 1/3 एज इट इज, 1/x का होगा m, तो बचेगा m/3 प्लस इसको एलसीएम के साथ खत्म करते हैं। 2 3 का एलसीएम 6, नीचे 6 लाना है तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से। नीचे 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से। 3m प्लस 2n होल डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6 जाएगा राइट साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो 3m प्लस 2n इक्वल टू 12। 3 1 को मॉडिफाई करके लाए 3, 2 को मॉडिफाई करके लाएंगे 4। चलो यहाँ पे क्या होगा बेटा, m/3 प्लस n/2 इक्वल टू, फिर से एलसीएम क्या आएगा 6। डिनोमिनेटर में 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से। नीचे 6 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 13/2m प्लस 3n होल डिवाइड बाय 13/6 2m प्लस 3n इक्वल टू इक्वेशन 4। अभी 2 4 दोनों में सेम है बेटा, कोई एक को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक को 2 से, बन जाए भी 5 वाला बाजू नहीं 5 बार। एक्टिंग तो जाने एवी करे ने, सीरियल में चालो एम छो तमे बेन? પેલા બેન તમારે કહેવાય હોય અમને કહેવાય પાછું, એનો એ જ સમ છે બેન, એને કીધું હતું ને એવું જ મેં। સજ્જે અને હલકામાં ના લેશો ને તો પછી અઘરા એક્ઝામમાં અઘરું પડી જશે। આ બધું હું છે, કઈ તું કઈ હું જાય છે, એમ આવ્યો એન આવ્યો। किसको एलिमिनेट करेंगे, m को?
तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 4 को 3 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से। ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट? मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड 4 बाय 3। चलो बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6m प्लस 4n इक्वल टू 24। 3 से मल्टीप्लाई करो 6m प्लस 3 3 जा 13 3 जा माइनस 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 6m 6m 0 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 39 प्लस 24 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 15 माइनस 15 बाय माइनस 5। बट n कौन था? तो n रिप्लेस बाय 1/y। यहाँ पे ना समझ में आए तो लिख देना मेरे भाई कि n की बदले हमने 1/y लिखा है, घर से नहीं लाए। 3 को लाओ नीचे, क्या मिला? y, y इक्वल टू 1/3। अभी n को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 3 इंटू mn वाली इक्वेशन कौन है? 3 4, जिसमें भी आप करो। तो 3m एज इट इज प्लस 2 इंटू 1/3, ओनली 3 नॉट 1/3 मेरे भाई। n रिप्लेस करना है नॉट y। क्या है n? इक्वल टू 3m प्लस 6 इक्वल टू 12। 6 जाएगा राइट साइड, 6/3। हमें m नहीं लाना है, m रिप्लेस बाय 1/x इक्वल टू 2 को नीचे लाओ, x को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू चलो स्टार्ट अपॉन x प्लस वाई मिला। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई। वन को मॉडिफाई करेंगे, बनेगा 10m प्लस 2n 4। 2 को मॉडिफाई करेंगे 15m 5n माइनस 2। इसमें आपको 2 बार एलिमिनेशन करना पड़ेगा एक ही समय, ये लंबा चलेगा। चलो यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करें? 10n कर दें यहाँ पे, तो 2 वाले को 5 से, 5 वाले को 2 से। मतलब इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से। चलो ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट? ऐड, क्योंकि साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है।
3 को 5 से, 10 5 जा 50m, 2 5 जा 10n, 4 5 जा 20। 4 को 2 से, 15 2 जा 30m माइनस 4, ये होगा 80m प्लस 0 16 प्लस 16, 16 5 जा 80, ये कट होगा 16 5 जा, बचेगा क्या? देख मेरे भाई, ये थोड़ा नया है। m को रिप्लेस करेंगे हम किससे? किससे रिप्लेस किया? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 1, x प्लस वाई, दोनों की साइड चेंज करें तो यहाँ पे आएगा इक्वेशन 5, आया ना नया? आगे वाले जो भी सम हमने सॉल्व किए उसमें डायरेक्ट आपको अल्फाबेट मिलता था, x और y मिलता था कि नहीं मिलता? यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले इक्वेशन 5 x प्लस वाई आएगा, इक्वेशन 6 x माइनस वाई आएगा, फिर 5 6 का हमें फिर से एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तब लास्ट में x y की इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी। चलो सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? m किसमें? 5 में करो 6 में करो, दोनों में कट हो जाएगा क्योंकि 10 है 15 है, 5 से डिवाइड होगा तो 3 है, हाँ 3। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 1/5 इंटू इक्वेशन 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4, ये हो गया कट बेटा, 2 प्लस 2n 4, 2 जाएगा राइट साइड, 2n इक्वल टू 2, n का आंसर क्या आया? बट n रिप्लेस बाय 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कौन सा इक्वेशन? 6। यहाँ तक प्रॉब्लम। अभी 5 6 को हमें फिर से एलिमिनेट करना पड़ेगा, 5 6 का पहले x और y जो भी मिलेगा, पहले x मिलेगा क्योंकि प्लस y माइनस y कट हो जाएगा, ठीक है? फिर x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 और 6 को एक में तो मिलेगा y। चलो डायरेक्ट एडिशन ही करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस y माइनस y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा प्लस y माइनस y, तो सिर्फ लिखना है आपको ऐड इक्वेशन 5 इंटू 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस x 2x प्लस 0 6, 2x इक्वल टू 6, क्या है x का आंसर? 3। अभी किस में सब्स्टिट्यूट करना है? 5 में और 6 में, सब्स्टिट्यूट इनटू x रिप्लेस बाय 3 प्लस y इक्वल टू 5, 3 जाएगा राइट साइड, ऐसा बॉक्स बनाते हो आप कि नहीं बनाते? 3.6 नो सेकेंड नो फर्स्ट। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours and find the speed of rowing in a still water and speed of current. Now अभी बेटा मैं यहाँ पे देखना, मैं थोड़ी नोट्स आपको समझाता हूँ डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के लिए।
वो आपको पहले लिखना है, तभी पता चलेगा सब में क्या है। ये है पानी, क्या है? ब्लू है पानी, पानी 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 पानी। और ये है हमारा टाइटैनिक। ये मैं समझा रहा हूँ आपको डाउन स्ट्रीम। फ्लोइंग वाटर है ऐसा मान लेते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पानी, स्टेबल नहीं है। मान लो वाटर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, कितनी है? बोट भी हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। समझे? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, कला फ्लो भी राइट साइड है, बोट भी हमारी कहाँ जा रही है? राइट साइड। तो उस टाइम पे दोनों की स्पीड का एडिशन होता है। क्या होता है? दोनों की स्पीड का एडिशन, याद रहेगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो फ्लो ऑफ वाटर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ बोट। अगर इससे उल्टा है तो उसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। कितनी है वाटर की स्पीड? एज इट इज x किलोमीटर पर आवर। बट इस बार हमारी बोट जो है ऑपोजिट जा रही है, लेफ्ट साइड, y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टोटल स्पीड आपकी होगी सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कि वाटर की स्पीड ज़्यादा है एंड बोट की स्पीड कम है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो दोनों दोनों की स्पीड का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। वैल्यू के साथ समझाओ। मान लो कि वाटर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, बट रिजल्टेंट स्पीड मतलब कि सब्ट्रैक्शन के बाद 60 माइनस 40 हमें कितनी मिलेगी? सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर। बोट का जो इंजन है वो जोर लगाएगा 40 किलोमीटर पर आवर का, बट रिजल्ट कितना मिलेगा हमें? सिर्फ 20 किलोमीटर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किसका फ्रिक्शन फोर्स? वाटर का। समझ गए? तो सिंपल याद रखो, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड का एडिशन होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड का सब्ट्रैक्शन। लिख दो इतना। જેટલું દેખાય બધું જ બેટા। चलो, क्या बोला है आपको? लास्ट सेंटेंस, फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन फाइंड, क्या लिखा है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब वाटर फ्लो, वो वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, करंट मतलब फ्लो। तो यहाँ पे देखो, अभी लिखना नहीं है। लेट स्पीड ऑफ
वाटर करंट मतलब कि वाटर का फ्लो, उसकी स्पीड हम एज्यूम करते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्यों ऐसा लिखा मैंने? बोट की एक्चुअल स्पीड हमें कब मिलेगी? अगर वाटर स्टेबल हो तो, मतलब कि अगर कुछ तालाब जैसा है, गोया तालाब, उसमें वाटर फ्लोइंग वाटर होता है कि स्टेबल होता है? उसमें अगर आप बोट चलाओगे तो बोट की आपको एक्चुअल स्पीड पता चलेगी। स्ट्रीम होगी मतलब कि फ्लोइंग वाटर, उसमें आपको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलेगी। इसलिए आपको बोला है कि लास्ट में देखो, स्टिल वाटर में आपको फाइंड करनी है बोट की स्पीड, और दूसरा क्या फाइंड करना था? स्पीड ऑफ वाटर करंट और वाटर फ्लो। अरे लल्लू लाल, क्या बोला मैंने? फर्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, डाउन स्ट्रीम वाला। रितु कैन इन हाउ मेनी आवर्स? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फिर वो आएगी अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अभी बेटा हमें स्पीड की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम में मतलब कि दोनों की स्पीड का एडिशन होगा। नोट्स हम समझ चुके हैं। x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 आवर्स में। 20 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1। समझ गए? अभी मान लो रितुबेन आ रहे हैं रिटर्न, मतलब कि ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम में कितना टाइम लगा? 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस तो इतना ही होगा? नहीं, डिस्टेंस चेंज हुआ ना। फिर से मैंने लिखा है स्पीड की फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट दिस टाइम क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड। मान लेते हैं कि वाटर फ्लो की स्पीड ज्यादा है बोट से, तो x माइनस वाई होगा। डिस्टेंस कितना कवर किया? कितने टाइम में? 4 डिवाइड बाई 2। इक्वेशन एक में है प्लस वाई, एक में माइनस वाई। मन में लड्डू फूटा। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एड इक्वेशन 1 into 2, x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 2x प्लस 0 इक्वल टू, आएगा अभी? सब्सटीट्यूट इनटू 6 प्लस वाई इक्वल टू, y इक्वल टू 10 माइनस y इक्वल टू 4। नीचे सेंटेंस क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ वाटर फ्लो और वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से एक बार, ये आपको समझ में आ गया है? दो सेंटेंस है, उसके हिसाब से दो इक्वेशन बनेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में बोला था ऋतुवेन जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब कि जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड बोट जा रही है, तो दोनों की स्पीड का होगा एडिशन। ये फॉर्मूला याद आनी चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी आपको दिया है, टाइम भी दिया है, स्पीड का होगा एडिशन। इक्वेशन 1। फिर से क्या बोला? जब वो बेन रिटर्न आएंगे तब होगा अप स्ट्रीम,
अप स्ट्रीम में स्पीड का होता है सब्ट्रैक्शन। कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर्स में। इक्वेशन मिला 2। अभी एलिमिनेशन में कुछ नया नहीं है। चलो